सतनाम सत्साई। हेलो 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 हेलो। ये थे महात्मा दामोदर दास जी, मध्य प्रदेश से। गुरु प्रेमियों, अब आप एक बात समझ लो, पंडाल में देखो कितना शोर हो रहा, और जब तक ये शोर समझ बंद नहीं होने का, कुछ भी समझ में नहीं आने का। अभी बाहर से कई सारी आवाज ऐसी आई, नको जी आज पता नहीं क्या करा रहे आप, आज आप सत्संग क्यों नहीं चला रहे। लेकिन गुरु प्रेमियों, सत्संग सुनने वाले के अंदर भी तो शांति होनी चाहिए, एकांत भाव होना चाहिए। जब आपस में तुम लोग शोर करते रहेंगे, कुछ पता नहीं चल पाने का, न किसी वाणी की खोल हो सकती। जब तक यहाँ वक्ता को ये नहीं लगा कि संगत में शांत माहौल है, तो वो भी जो मर्जी कहा के चले जाओ भाई। सत्संग करने सभी चले आवे, सत्संग करने सभी चले आवे, गावे कथा विचारे नाही, सार समझ कैसे पावे। अगर आपके सुरत सत्संग में नहीं है, यहां होने के बाद भी आपकी अनुपस्थिति है, आप नहीं हो सत्संग में, फिर आपकी हाजिरी यहां दर्ज नहीं है, अगर आप अपनी बातों में मगन हो। अन्यथा गुरु प्रेमियों, संतों ने यहां तक बताया है, सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर हो नहीं किया सुखदेव विचार। हजारों तप, हजारों व्रत फीके पड़ जाते हैं सत्संग की आधी घड़ी के लिए, लेकिन उस आधी घड़ी को समझने की क्षमता भी नहीं है। पूरी रात भर तो क्या सुनोगे आप, इतना शोर पंडाल में रहता है। यहां जो वक्ता बोल रहा ना, उसकी भी भाषा वाणी समझ में नहीं आती। और सत्संग कहता है शांत हो रहना। जब शांत होकर सुनोगे, तभी पता चलेगा वक्ता क्या क्या कर गया है। अन्यथा गुरु प्रेमियों, फिर वही बात आ जाएगी भाई, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी, और कभी ना नाम भजा सतगुरु का गाई पराई वाणी। कहवत है गुरु प्रेमियों, ये नुगा गाय गीते रहे रित्ते। पता कब रहते हैं, जब कोई बात को परखोगे नहीं, समझ में नहीं लाओगे, अमल में नहीं लाओगे। जैसे अभी वांजी वाणी क्या कर गई थी, मन परदेसी रे या ना अपना देश। कोई तो कहता है कि मन बड़ा बेईमान है, मन बड़ा पक्का दोस्त है, मन परदेसी है, लेकिन फिर भी मन के अधीन। भाई क्यों शोर कर रहे, इतना कहने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, बताओ। जब तक आप लोग शांत नहीं होंगे, यहां से कुछ भी बात आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। शांत रहोगे तो कुछ सुनोगे आप, और शांत नहीं रहोगे तो यहां से कहने वाला वक्ता भी कुछ नहीं कह पाएगा। इसलिए गुरु प्रेमियों, तीन है मन, चित्त और बुद्धि। इसको समझ लीजिए आप। मन का क्या कार्य है? मन विकल्प दिखाता है, अनेकों मार्ग दिखाता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, ऐसे समझो आप, जैसे आपको यहां से मेरठ जाना या बड़ौद जाना, तो आप मैप पर उसे रिसर्च करोगे, मेरठ या बड़ौद का रास्ता, तो कई सारे रास्ते दिखाएगा।
कोई नजदीक का भी है, उसमें कोई दूरी तय कर कर जाना है। ऐसे ही मन आपको नाना प्रकार से मार्ग दिखाता है, और जब नाना प्रकार के मन मार्ग दिखाता है तो फिर तय कौन करेगा उस पर चलने के लिए, कौन से मार्ग पर चलना है। एक मार्ग नजदीक का है, बड़ा टाइम भी कम लगता है। एक रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है मार्ग, समय ज्यादा लगता है। एक हाईवे है, एक सिंगल रास्ता है, लेकिन ये मन ने दिखाए सब आपको मार्ग दिखाए, अर्थात मन ने आपके सामने ऑप्शन रख दिए कि तू इनको चुन ले, जो तू चुनेगा वो तेरा मार्ग हो जाएगा। लेकिन मन का कार्य भाई यहां तक ही था कि उसने आपको मार्ग दिखाए कई प्रकार से। फिर उन पर निर्णय करने वाला, उनको चुनने वाला कौन है? जो उस पर चलने वाला है। फिर बात आती है चित्त की। मन के जो अनेकों मार्ग हैं, फिर उनको निर्णय करता है चित्त, कौन सा मार्ग सरल और सहज है, कौन सा मार्ग इसमें सही है। तो उसको चित्त चुन लेता है, चिन्हित कर देता है कि मुझे इस मार्ग पर जाना है। मन ने ऑप्शन रखे, चित्त ने उसको चुन लिया। फिर काम आता है बुद्धि का। अब बुद्धि उस पर तर्क करती है कि मन ने तो ऑप्शन रखे और चित्त ने उसको चुन लिया। अब दोनों में रिसर्च करती है बुद्धि, आपका माइंड जो है। निर्णय करने की जो क्षमता है वो बुद्धि के अंदर है। अब जब बुद्धि उसका निर्णय कर लेगी तब वो मार्ग सटीक होगा, नहीं तो चित्त के अभाव में रहेगा और नहीं मन के अभाव में रहेगा। जब उसको बुद्धि निर्णय कर लेगी कि ये मार्ग जो हमें नाना प्रकार से दिखाए गए कौन सही है, चित्त भी कहता है इनको इसको चले जाइए भी सही है, लेकिन बुद्धि उसकी भी बात को नहीं मानती। बुद्धि की कसौटी में जो खरा उतर जाए, बुद्धि जो निर्णय में ले आए, वो सटीक हो जाता है। इसलिए मन का कार्य बस यहां तक ही है। मन ऑप्शन रख देता है और चित्त उसको चुनता है कि कौन सा मार्ग चलना है, लेकिन निर्णय बुद्धि को करना है। निर्णय और फैसला बुद्धि ले रही है किस मार्ग पर चलना, कौन सा मार्ग सही है। इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर बात मन तक सीमित रह जाती तो सब कुछ आसान और सरल हो जाता। लेकिन मन के तो कुछ विषय है, जैसे वचन के, तन के, मन के दोष। तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध और वचन भी शुद्ध। फिर चौथे नंबर पर कर्म भी शुद्ध। मन, वचन, कर्म, तन जब ये शुद्ध है तब जानो गुरुमुख, तब जानियो सत्संगी, तब जानियो सहाद। लाखों परमारथ करो आप, कितनी भी सेवा करो, कितनी भी आप सेवा करो, परमारथ करो, भजन करो, तीरथ करो, व्रत करो, अगर विकारों से रहित नहीं है, विचार सही नहीं है, आपका कर्म सही नहीं है, आपका चरित्र सही नहीं है, तो सब व्यर्थ चला जाता है कार्यक्रम जितना भी आपने किया। इसलिए गुरु प्रेमियों, हम सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, भजन भी करते हैं, और आपके विचार और चरित्र सही नहीं तो वो किसी काम का नहीं। दान करने वाले बड़े बड़े धन्ना सेठ मिलेंगे आपको,
दान वे भी कर जाते हैं जिनको 2 नंबर का धन आता है। दान वे भी करते हैं जो छल कपट से माया को इकट्ठी कर लेते हैं। सड़क पर भंडारे लुटाते हैं, साधु सन्यासियों को दान दे देते हैं, देवियों पर छतर चढ़ाते हैं। लेकिन यार इस विध आपकी नैया पार हो जाने वाली नहीं है। इसलिए गुरु प्रेमियों, ये जानना जरूरी है, जब कर्म सही है ना तो मन भी, वचन भी और तन भी तीनों सुधर जाएंगे अगर कर्म सही है। यहां संतों ने कर्म को श्रेष्ठता दी है, कर्म को प्रधान बताया है। अगर आपका कर्म सही है तो तन, मन और तन तीनों धुल जाएंगे, तीनों पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए गुरु प्रेमियों, वाणी की अनेकों सार हैं, अनेकों वाणियों से विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन गुरु प्रेमियों ने कहा वाणी बहु प्रकार की, जिसका आदि ना अंत, और जो तुझे भा जाए, जो तुझे तिरा जाए, उसका कर ले साधन। बता दिया गुरु प्रेमियों, एक एक शब्द जो वाणियों में आया, महापुरुषों ने अनुभव से कथन किया, बहुमूल्य है, बड़ा दुर्लभ है मिलना। आप इसको हंसी मजाक में मत तोल लेना कि सत्संग में गए पूरी रात मगन रहे अपनी बातों में। अगर सुन रहे हो यह वचन, अगर अमल नहीं किया, सुनने मात्र पर भी दोष है। अगर सुनकर अमल नहीं किया तब भी दोषी हो आप। संतों की सत्संग की गंगा बह रही है, आप नहाना नहीं चाहते तो आप दोषी हैं। इसलिए बताया गुरु प्रेमियों, एक कहावत भी है सिद्धि सी, नुकोरा गब्बाती गंगा में कोई याद धो लो भाई। इसलिए गुरु प्रेमियों, एक एक शब्द इतना बहुमूल्य है, पता नहीं कौन सा शब्द किसको लगे और वो बंधन से छूट जाए। बता भी है, शब्दे मारे मर गए, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन को शब्द लगा तिन तिन सर गए काज। उन्होंने राजपाट छोड़ा, राजधानी छोड़ी उन्होंने, जिनकी आप गौरव गाथा गा रहे हैं। और आप पे और हम पे मैं मेरी नहीं छूटी, आपस के तकरार विचार नहीं छूटे, फिर किस भी तितर होंगे, कौन सी नौका कौन सी नैया में बैठोगे भाई। राजाओं ने राजपाट छोड़ा, त्यागी बने, बैरागी बने, घर बार छोड़ दिया, राजधानी छोड़ी, तब वे उनका नाम अमर हुआ। उनकी गौरव गाथा को आप सुन रहे हो, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, अमल पल भर का भी नहीं है। चाहे तुम 10 साल से सत्संग सुनो, 20 साल से गुरुमुख हो, अगर अमल में नहीं है तो समझ लीजिए आप किसी प्रकार से भी, किसी एंगल से भी गुरुमुख नहीं है। कहते हैं साध, एक दूसरे को सब साध कहते हैं, लेकिन साध का भाव बड़ा दुर्लभ है। साध बनना बड़ा कठिन है, कहने में बड़ा सरल है। यहां एक साकी कहती है, साधु खोजन में चला, साध ना मिलिया कोई, लाखों में है नहीं अब कोटि मध्य टोहे। महापुरुष कह रहे हैं कि साधु को ढूंढने निकला था, कोई लाखों में साध नहीं मिला, नजर नहीं आया, अब करोड़ में ढूंढने निकला हूं कोई साध मिले। पर्चा तो मांगू निजी नाम का, पर्चा तो मांगू निजी नाम का, मिलिए रे कोई साध हमारे गांव का, कोई बिरला मिलेगा। और कहने मन को सब साध है। इसलिए गुरु प्रेमियों, साध की संगति बड़ी महान, बड़ी उत्तम, बड़ी शीतलता सुखदाई। यहां गुरु रविदास जी कहते हैं, साध संगत कर ओट, जन्म जन्म के पाप कटेंगे कोट। जैसे वन के अंदर चंदन का वृक्ष है,
और उसकी बराबर में अरंड का पेड़ लगा दीजिए आप। जब तक वो संगत करेगा चंदन की अरंड, कुछ समय के बाद उस अरंड के अंदर भी चंदन की महक आना शुरू हो जाती है। कब हुई महक आनी शुरू? जब चंदन की संगत की। इसलिए साध की संगत जिसने की वो साध हुआ। ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारे बीच में कोई साध नहीं है हमारे बीच में कोई साध यहां बैठा हुआ। वो बहन बेटी भी हो सकती है, पुरुषों के रूप में भी हो सकता है, जिसकी संगति से पंडाल महका है कोई साध हमारे बीच में। यहां गुरु रविदास जी कहते हैं, तुम चंदन हम इरंड बाप रे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूख से ऊंच भये, गंध सुगंध निवासा। यहां गुरु रविदास जी कहते हैं कि चंदन की संगत किए अरण्य ने नीचे से ऊंचा हुआ, गंध से सुगंधित हुआ। कब? जब चंदन की संगत की। ऐसे साध की संगति में जीव को महानता मिलती है, बंधन छूटता है, शीतलता मिलती है, लेकिन तब मिलेगी जब संगत करोगे। अरे आपकी कह में, आपकी है में क्या संगत कर पाएंगे आप? कैसे पहचानोगे साध की संगत में आप बैठे हुए हैं? इसलिए गुरु प्रेमियों, ऐसा ना हो जाए। एक प्रमाण बताओ। आप बोर तो नहीं हुए भाई? बोर तो नहीं हो रहे आप? एक मुसाफिर चला जा रहा था, रास्ते में उसको एक लाल मिल गया। उसको जान नहीं थी, पहचान नहीं थी लाल की। उसने कंचा एक पत्थर चमकीला समझकर उठा लिया और उसको देखता भालता चला गया। दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया से उस पार उस मुसाफिर को जाना था। नौका सवार जो मांझी था उसको कहा, भैया मुझे उस पार उतार दो। उसने कहा, उतार दूंगा, 2 रुपए लूंगा भाई। अब वो कहता, भाई मेरे पास तो 2 रुपए नहीं है। जब तेरे पास 2 रुपए नहीं है तो मैं उस पार तुम्हें कैसे उतारूंगा? मुसाफिर को तो उस पार जाना था। कहता, भाई मेरे पास 2 रुपए तो नहीं, ये कंचा तो मेरे पास है, एक चमकीला पत्थर है, बड़ा लुभावना है, आप इसको रख लेना, मुझे उतार देना। उस मांझी ने वो लाल देखा, लेकिन वो भी नहीं जानता था ये लाल है। उसने सोचा चमकीला सुंदर पत्थर है, कोई बात नहीं, उतार दूंगा, बच्चे खेल लेंगे, सन को ला दे भाई। उसने वो ले लिया और एक कत्तर में बांधकर अपनी नौका पे लटका दिया। उसको उस लाल के बदले में 2 रुपए की कीमत लगी और उस मुसाफिर को पार उतार दिया। उधर से कोई जोहरी आया, उसकी नौका में सवार वो मुसाफिर जोहरी हुआ। नौका सवार मांझी को कहता है, नुकर ये क्या टंगाया भाई? वो जान गया था कि लाल है। वो कहता है, नुकर जी कोई मुसाफिर आ, कोई चमकीला सुंदर पत्थर है और उसके पास किराया भाड़ा नहीं था, पार उतरने का मैंने 2 रुपए में लिया, उसको पार उतार दिया। नुको 2 रुपए में लिया। नुको हाँ। नुको यार तू ये पत्थर तो मुझे दे दे और तू इससे मेरे 5 रुपए ले ले, मैं तुझे 5 रुपए दूंगा। नो 5 रुपए? नुको हाँ। 5 रुपए का लालच उसको मार गया। कहता कोई बात नहीं, तू ले ले भाई, 5 रुपए दे दे मुझे। मुसाफिर ने उसको 5 रुपए दिए मांझी को और उसने वो लाल उतार कर उसकी हथेली पे जो रखा और वो लाल लिपट कर दरिया में गिर गया। उस मुसाफिर ने जो लाल रखा, उस मुसाफिर के हाथ में, मांझी ने मुसाफिर के हाथ में ना जाकर, उस जोरी के हाथ में ना जाकर दरिया में गिर गया। तो यहां गुणवंता के बयान हैं। अब लाल कहता, रे मूर्ख जोहरी, जिसको मैं मिला था वो मेरी कीमत नहीं जानता। उसने मुझे 2 रुपए में बेच दिया, वो मेरी कीमत को नहीं जानता था जिसको मैं मिला था। और जिसने मुझे 2 रुपए में खरीदा वो भी मेरी कीमत नहीं जानता, उसने मुझे 5 रुपए में बेचा। अरे मूर्ख जोरी, तू तो मेरी कीमत को जानता है कि मेरी कीमत 9 करोड़ की है। लाल की कीमत 9 करोड़ की बताई जाती है। इनको मूर्ख जोरी,
तू जानता था कि मेरी कीमत 9 करोड़ की है, अरे 5-7 करोड़ दे देता इस मांझी को तो मुझे 5 रुपए में खरीदने चला है। वे तो अज्ञान थे, जानते नहीं थे, लेकिन तू तो जोरी था, जानता था। ऐसा ना हो गुरु प्रेमियों कि आप यहां बैठे रह जाएं और साध की संगति से वंचित भी रह जाए। इसलिए बता गुरु प्रेमियों, जितना आपके पास समय है व्यर्थ मत जाने दो। सदा नहीं बुलबुल बाग में, सदा नहीं बाग बहार, सदा ना मतलब होत है, सदा नहीं संत द्वार, सदा नहीं संतों का मेला लगने वाला है। जैसे बागों में सदा बाहर बुलबुल नहीं रहती, ऐसे सदा आपको साध संगत नहीं मिलेगी। तो जब समय शेष बचा मिल गया है, ये इसको साध संगति में लगाइए, परख कीजिए। जब तक परख नहीं है, बस जब तक परख नहीं है, जब तक मूर्ख गंवार चाहे लाख चतुराई करो, लाख जतन साधन करो, लेकिन बिना पारक बिना परख के सब अनपढ़ के समान, मूर्ख गंवार। इसलिए जानना कोशिश करो। और परख कब करोगे? जब सुनोगे, और सुनना तुम चाहते नहीं। फिर कहते हैं नुको भाई सत्संग में गए थे, क्या सुना? नुको बा कुछ भी नहीं समझ में नहीं, आप पता नहीं किसने क्या कहा। वाणी बहुमूल्य है, एक एक वाणी के अंदर वो शब्द छुपा है, जिसको लग जाएगा ना तो नैया पार होने वाली है। तो गुरु प्रेमी अब आपके बीच में 2 साक एक वाणी लेकर आ रहे हैं महात्मा सतपाल गुजरेड़ी निवासी, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे यशपाल जी 2 नंबर से जो हमारे बीच में पधारे हैं, वो तैयार रहेंगे। आओ जी सतपाल जी। सभी प्रेम के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज की, सतनाम ज्ञान विक्षुदास जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, आज के महान सत्संग की। बोल साधु सतनाम। गुरुदेव तुझे हेलो हेलो हाँ आवाज दब गई भाई, आवाज करिए रे, इसकी बंद होगी। हाँ भाई आवाज नहीं कर रहा क्या? हेलो 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 बोल रहा है? हेलो हेलो बोल रहा है? हेलो 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 भाई हेलो 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 भाई ना साउंड वाला भी हेलो बढ़िया बोल रहा था, एकदम हो गया। हेलो हेलो सतगुरु कड़वी दे में रम रहे
मत में रंग कई रविदास गुरु ज्ञान विचार एक बिन कोई ना चाल है संग। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं क्या जैसे मेहंदी के अंदर लाल रंग छुपा होता है, ऐसे ही सतगुरु का शब्द है। लेकिन बिना ज्ञान के विचार के विवेक नहीं होगा, और जब विवेक नहीं होगा तो हाथ पल्ले भी कुछ नहीं लगेगा। कहा कोई कोई साधु तत्व का भेदी ज्ञान विचार विवेक करे। हे घट का पर्दा खोल कर सन्मुख ले दीदार बाल सने साई है पाया ते का पार। हे पूर्ण पुरुष परमात्मा तेरा सारे में प्रकाश हे शरण तिहारी आ गया। मैं सतगुरु स्वामी समनदास सतगुरु जी थारा भेद आगाम जी हे पार न पाय जी अविनाशी। मन के इंद्रिय के मन बस रहे, मन के बस बुद्धि कहो ध्यान एक ऐसे लगे जहां हो ऐसे बुद्धि। समझ भई क्यों दीवानी है, समझ भई क्यों दीवानी है, समझ भई क्यों दीवानी है, समझ भई क्यों दीवानी है। संग समझे आप में गुरमुख वाणी है, समझ भई क्यों दीवानी 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 है। हाँ सुख सम इस थूल कारण ये है तीनों दे, ये है तीनों दे। हाँ सुख सम इस थूल कारण ये है तीनों दे, ये है तीनों दे। सकल तने इन्हीं में भूल भुलाना है, समझ में क्यों दीवानी, इन्हीं में भूल भुलानी है, समझ में क्यों दीवानी है। कर सत्संग समझी आप में गुरमुख वाणी है, समझ भई क्यों दीवानी है, समझ भई क्यों दीवानी है। संतों ने बतलाया है जागृत का स्थूल स्वप्न लिंग शरीर कारण जीनी वासना तुरिया निर्मल दी। तुरिया में जाकर के उस परमात्मा से मिला जाता है।
समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। समझ आप में गुरमुख वाणी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। हाँ ये जो मन की गांठ है रे जाने जानन हार, जाने जानन हार। हाँ ये जो मन की गांठ है रे जाने जानन हार, जाने जानन हार। लगे तो आप रे परमात्म सतसा जानिए परम परमानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। हे कर सत्संग समझिए आप में गुरमुख वाणी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। ये मन भी ऐसे नहीं है, मन का भी बहुत बड़ा विस्तार है। संत कहते हैं मन ही शिव मन ही पीव पानी, पांच तत्व का जीव मन ही ले उन्मुन रहे, मन ही पांच तीन की बात करे। जब तक इंद्रियों के पास में है ये मन है, और जब गुरु के शब्द से जुड़ जाता है यही परमात्मा का रूप ले लेता है। समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। कर सत्संग समझिए आप में गुरमुख वाणी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। रूप नाम क्रिया भई रे देखो दृष्टि निहार, देखो दृष्टि निहार। ये इसी में आकर के फंस गया। अगर देह ना होती तो उसमें मालिक है, लेकिन देह में आकर के इच्छा ही बढ़ गई। कहा रूप नाम क्रिया भई जब दया के साथ, जीव आत्मा कहलाई। ये बात दो हो गए, जीव और आत्मा। हाँ रूप नाम क्रिया भय रे देखो दृष्टि निहार, देखो दृष्टि निहार। ये तीनों मिट जाएंगे रे आप रहे निज साथ, आप में आप बुलानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। कर सत्संग समझिए आप में गुरमुख वाणी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है।
हाँ अपने ही प्रकाश मेरे आप रही प्रकाश, आप रहे प्रकाश। हाँ अपने ही प्रकाश मेरे आप रहे प्रकाश, आप रहे प्रकाश। तू ही सबका साक्षी है कह रविदास विचार आप, तू ही सबका साक्षी है कह रविदास विचार। हाँ खाविए मुकत निशानी है समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। कर सत्संग समझ आप में गुरमुख वाणी है, समझ भाई क्यों दीवानी है, समझ भाई क्यों दीवानी है। बोलो साधु सतनाम। ये अपना आप ही भटका हुआ है जीव, हेलो, और अपने प्रकाश में फिर अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है जब गुरु का शब्द लग जाता है। बोलिए परम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज की, सतनाम ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, आज के महान सत्संग की। हेलो। बोलो साधु सतनाम। भाई 5-10 मिनट के लिए मित्र सैन जी जो जिला मुजफ्फरनगर से पहुंचे हैं, जो कैमरे पर सेवा दे रहे हैं, चमार बुलेटिन के जनक है भाई ये मित्र सैन जी, आ जाए और वे दो अपने विचार रखने चाहते हैं और इनके बाद तैयार रहेंगे यशपाल जी। आदरणीय गुरु प्रेमियों, एक जयकारे के साथ में महाराज जी का जय। बोलिए प्रभु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सतनाम सतगुरु। संचालक महोदय जी ने इतना कीमती समय दिया, आभार धन्यवाद। देखिए आपकी प्रशंसा में और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की नींव रख करके हम जैसे जीवों को एक प्लेटफॉर्म दिया, मंच दिया, जिसके माध्यम से हम लोग सत्संग सुनते हैं, बंदगी करते हैं, संतों की संगत करते हैं। एक समय था जब हमारे लोगों को कोई मंदिर में भी घुसने नहीं देता था। अच्छे विचार आपने सुना होगा, बड़े बड़े वक्ता जब इस तरह के व्याख्यान करते थे कि हम लोग के कानों में सिक्के विक्के डालते थे, पता नहीं क्या क्या वो लोग जुल्म करते थे हम लोगों के ऊपर। लेकिन आज भाई कौन रोक रहा है? इस विषय में गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि वन खोजे पिया ना मिले, वन में प्रीतम नाही, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में माही। तो उन्होंने प्रेम का संदेश दिया और उसी प्रेम के संदेश को बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने ग्रहण किया, उनकी संगति की और वो तर गए। और गुरु नानक देव जी और गुरु अर्जुन देव जी जैसे गुरुओं ने भी सतगुरु रविदास महाराज जी को अपने ग्रंथ में ठाकुर कहा कि भलो कबीरदास दासन को उत्तम सैन जन नाई, ऊंचते ऊंच समदर्शी रविदास ठाकुर बनाई। कि उस समय जैसे आज भगवान और इस तरह के प्रचलन शब्द हैं, उस समय महाराज को उन्होंने ठाकुर लिखा, ठाकुर कहा। तो ऐसे मीरा ने उनको स्वामी कहा, मुक्ति का दाता कहा। एक ओरछा में संत हुए हैं व्यास, उन्होंने कहा है एक भक्त रैदास पर वारू ब्राह्मण कोड़ी, कि मैं करोड़ों ब्राह्मण वार दूं। ऐसे हैं गुरु रविदास जी, उन पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसफी, बड़े बड़े खोज कर रहे हैं। तो ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्ञान, उनका सत्संग, उनकी शिक्षाएं हम लोगों को दी। और जगह जगह जाकर के देखिए, ऐसे मैं दूसरी बार यहाँ, द्वितीय बार यहाँ आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा। हम लोगों को नहीं पता, हालांकि हम पड़ोसी स्टेट के लोग हैं,
यूपी के, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ भगवानपुर खेड़ा जैसी जगह में भी इतने अच्छे अच्छे आलीशान हमारे महाराज जी के गुरु घर हैं। तो ये स्वामी जी की मेहनत है, उन्होंने परिश्रम किया है और उन्होंने कभी, उनकी जो यात्रा रही है वो अविराम यात्रा ही है। उनका शरीर आपने देखा होगा, इतना बुजुर्ग होने के बाद भी फिर भी उन्होंने ऐसी अलग जगाई है कि आज हमारे संत, पूरा महीना हो गया है सितंबर का, जगह जगह जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, सत्संग का के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है और जातियों को भी तोड़ करके सभी जातियों को महाराज जी ने जोड़ने का काम किया और ये सम्मान देने का काम किया। और सम्मान भी इतना कि आज जब लोग अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए लड़के लड़की देखना चलते हैं तो वो सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं कि जी हमें लड़का सत्संगी चाहिए। बताओ ये बात सत्य है या नहीं चाहिए? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई सत्संगियों के आचरण होते हैं, वे अच्छे लोग होते हैं, साफ सुथरे हों, शाकाहारी हों, वो कुसंगति में नहीं जाते, नशाखोरी से उनके बच्चे दूर रहते हैं। क्योंकि किसी चीज को, किसी व्यवस्था को अपनाने के लिए त्याग करना पड़ता है। हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने हमारी जीवा को हमें कंट्रोल करने के लिए कहा है कि ये जीव का स्वाद है जो हमें नुकसान देता है। जीवा के द्वारा ही हम दूसरों को बुरा कहते हैं, जीवा के द्वारा ही हम शराब, मांस और इत्यादि चीज़ों का सेवन करते हैं। तो उन्होंने इस पे कंट्रोल किया और हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनाया। तो हम तो धन्यवाद करेंगे महाराज समनदास जी का। नहीं तो हम जैसे लोग तो दूसरों के डेरों में 10-10 साल हम लोग राधा स्वामी डेरे के अनुयायी रहे, लेकिन उनकी ऐसी कृपा रही, ऐसी मेहर है कि उन्होंने अपनी ओर हमें खींचा और महाराज जी का हमें सत्संग मिला, बहुत अच्छा लगा। तो भगवानपुर खेड़ा का जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका प्रचार और रिशिपाल मास्टर जी जो हैं हमने देखा है उनको बाइक के माध्यम से भी, वैसे भी उन्होंने काफ़ी इस प्रोग्राम का प्रचार किया। तो हम लोगों को भी पता चला कि यहाँ स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, बड़ी खुशी है। दिल्ली जैसे सेंटर में स्वामी जी रहा करते थे। तो आप सभी लोग सत्संग की महिमा को, हमारे संचालक महोदय जी, सोमदास जी और अनेकों संत दिन रात लगे हुए हैं। आप लोग, हम लोग नींद से जाग जाग करके समय दे रहे हैं, हमारे गुरु का नाम है। क्योंकि सतगुरु महाराज ने कहा है, साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। करोड़ों पाप कट जाते हैं साधु की ओर लेने से। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति ना होए तेरी। कह रहे दास एक बेनती अरसों पैज रखो। साधु संतों के बिना हम लोगों को ज्ञान नहीं मिलता। किताबें अगर हम लोग पढ़ते हैं, किताबों से हमें अच्छी अच्छी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन उनमें उलझ बुलझ में रह जाते हैं। क्योंकि किताबी ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान अलग है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने हमको जो ज्ञान दिया है वो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। आजकल कुछ धर्मों के लोग किताबें भी पूजते हैं, लेकिन भाई स्वामी समनदास जी ने हमें सतगुरु पूजा बताई है। किताबें पढ़ने की चीज़ है, पूजने की चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो स्वामी जी ने बताया है, भजन, बंदगी, सेवा, परमार्थ, ये सब काम करना चाहिए और हम तो कर ही रहे हैं। तो अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो महात्मा भी हमारे एक दूसरे को देख करके, जैसे हम कहीं डेरों, कहीं आश्रमों पे जाते हैं तो यूँ सोचते हैं लोग ये तो भाई गोवर्धन दास के आदमी आगे, तो वो ऐसे थोड़ा भेदभाव सा करते हैं। जबकि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम सब सतगुरु स्वामी समनदास जी के सेवादार हैं। आजकल ये महात्माओं में भी कुछ चल रहा है आपसी, तो वे महात्मा भी सुधार करें अपने अंदर कि भाई किसी को भी इस नज़रिए से ना देखा जाए कि कौन किसका सेवादार है, किसके नहीं। हम सभी सतगुरु महाराज के सेवादार हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और यहाँ की जो महिला मंडल है और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है भगवानपुर खेड़ा की, ये सभी सम्मान के पात्र हैं। इनका कार्य सराहनीय है और अलग अलग राज्यों में इनकी काफ़ी अच्छी पहचान है और अपने समाज और कार्यशैली से ये पहचाने जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है और मैं तो एक बार इनको स्वामी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, भगवानपुर खेड़ा आश्रम की। सतनाम सतगुरु महाराज तेरी सदा। हेलो हेलो भाई यशपाल जी हमें 2 साखी एक बाणी के लिए, और इनके बाद में सुमित्रा जो खेकड़े से आई हैं वो तैयार रहेंगे। सुमित्रा जी। हाँ, ये थे भाई गुरु प्रेम मित्र सेन जी, जिसको अभी आपने सुना
गुरु प्रेमियों, ये बच्चा काफी समय से कैमरे के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से देश विदेश में आप लोगों के प्रोग्राम चलाता है, दिखाता है। और इसके 2 चैनल है गुरु प्रेमियों, उन पे गुरु महाराज का प्रचार भी होता है। एक पर समाज की बातें भी उठाता है। यो समाज की कहीं भी कोई भी घटना होती है, समाज का किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है, उसमें सभी को कवर करता है बच्चा। जिस किसी प्रेमी को अपने किसी भी कार्य की, प्रोग्राम की, जिस प्रकार की भी सुविधा से बच्चे से चाहते हो तो वो बच्चे से संपर्क कर लेंगे। और गुरु प्रेमियों, जैसे एक बात इन्होंने भी कही थी ऋषिपाल मास्टर जी के बारे में, उनका बहुत बड़ा योगदान है गुरु प्रेमियों ऋषिपाल मास्टर जी का फील्ड के अंदर। वे फील्ड में सत्संगों में जाकर गुरु महाराज का इस आश्रम का प्रचार करते हैं, यहाँ की भंडारे की तारीख का प्रचार करते हैं। इन बच्चों को उन्होंने ही आमंत्रित किया। यहाँ जो साधु संत आए, ये प्रचार जो किया गया भंडारों के अंदर, ये ऋषिपाल मास्टर जी के द्वारा किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी कमेटी भी और मास्टर जी भी। तो अब आपके सामने आ रहे हैं यशपाल जी, और यशपाल जी से बाद में सुमित्रा जो खेकड़ा से पधारी है वो तैयार रहेगी।